हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का साइंस, जिसमें आपका एनसीईआरटी का जितना भी आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो देखिए, पिछला लेक्चर में भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बताए थे, उसमें तो प्रकार भी बताया गया था कि किस तरीका से उसका प्रकार होता है, द्विविस्थापन, एकल विस्थापन और वियोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं, सारा बता दिया गया था। चलो, इसमें केवल हमको क्या करना है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। चलो संतुलित करके देखते हैं इसका। देखिएगा, इसको नाइट्रिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहले कैल्शियम को NO2 से रिएक्शन करवा दो, है ना। तो कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस प्लस जल बनाएगा, प्लस क्या बना देगा, जल बनाएगा। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ये जो दिख रहा है ना संतुलित रासायनिक समीकरण, HNO3 ए है आपका भाई साहब नाइट्रिक अम्ल, क्या एक्वस है, ठीक है, एक्वस है। और दूसरी बात ये भी जान लो कि CaOH का होल ट्वाइस ये भी एक्वस है। और देखो CaNO3 का होल ट्वाइस ये भी एक्वस है। CaNO3 का होल ट्वाइस ये भी क्या है, एक्वस है। और H2O तो आप एक्वस लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये लिक्विड है। इतना है। तो इसको क्या करना है भाई, संतुलित करना है, यानी कि इसको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल से बात ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लो H कितने हैं, 2 हैं। चलो यहाँ पे भी 2 कर दो। यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 दूनी 6, वो 6 है नहीं है, इसको भी 2 कर दो। तो क्या आपस में दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल हो गया जी। देख लो मिला करके आपका क्लियर हो गया सारा एलिमेंट्स जितने भी तत्व हैं सभी के परमाणु संख्या जो होनी चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या देखो यहाँ पे 2 हैं। और देख लो यहाँ पे आपके भी 4 हैं, यहाँ देख लो 2 4 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6 और 2 6 2 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्शन करवाओ। क्या कराओगे, H2SO4 से क्या बनेगा, जल्दी से करके बता दो फटाफट। तो अरे भाई कर बनेगा तो ये सोडियम चला जाएगा SO4 के साथ, तो Na2SO4 होगा और साथ में H2O बनेगा, बनाएगा क्या, H2O बना देगा। चलो बैलेंस रिएक्शन बनाते हैं। तो NaOH ये आपका क्या है, एक्वस दिया गया है। H2SO4 भी आपका क्या है, एक्वस दिया गया है। साथ में Na2SO3, Na2SO3 नहीं बच्चा, SO4, Na2SO4 भी क्या है, एक्वस है। और साथ में H2O भी दिया गया है जो कि लिक्विड है। इतना बच्चा ध्यान रखना है। अब इसको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा दो क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। सोडियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जब 2 लगाओ तो H हो जाएगा 2, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 2 4 हो गया बच्चा। SO4 O कितने हो गए, तो 2 और 4 6 हो गया। यहाँ पे आपके 2 हो गए, यहाँ पे 4 6 हो गए। Na2 है, Na भी 2 हो गया। चलो ये बैलेंस्ड हो गया। 3 क्वेश्चन देखो इसका क्या कहता है, NaCl की बात करता है। चलो NaCl को देखते हैं। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नमक। आप क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाना है। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3। इसको से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, देखो Ag को Cl के साथ कर दो, Ag को Cl के साथ, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना देंगे, सिल्वर क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। देखो बच्चा, आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले इसको करना क्या है कि 1 से लेके 30 तक आपका जितना भी एलिमेंट्स नेम है, परमाणु संख्या है, सारा याद कर लेना है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में समझ रहे हो, तत्व होता है।
और तत्व का परमाणु संख्या याद कर लेना है, उसकी वैलेंसी याद कर लेनी है। वैलेंसी मतलब संयोजकता याद कर लेना है 30 तक, कम से कम 30 तक, ठीक है। तो आपको रिएक्शन बनाने में आसानी होगी। याद नहीं करना है बच्चा, रिएक्शन बनाने के लिए सीखो। NaNO3 NaNO3 बनाने के लिए सीख जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मान लेते हैं कि इसका हमारा प्रोडक्ट मालूम नहीं है, प्रोडक्ट मालूम नहीं तो बनाएंगे ना। ये भी पता है कि प्लस चार्ज है माइनस होता है। जब देखो कहोगे याद नहीं होता, याद नहीं होता, अरे भैया प्रैक्टिस करो ना, लिखो 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप प्रैक्टिस होगा, आपका काम हो जाएगा। NaCl, ये क्या है NaCl हमारा, NaCl एक्वस दिया है। एक्वस मतलब आपको एक गाढ़ा रंग का घोल होता है। AgNO3 ये भी एक्वस है। AgCl आपका क्या दिया गया है, सॉलिड होता है। AgCl क्या है, सॉलिड। और NaNO3 आपका एक्वस है। चलिए इसको हमारे को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो देखोगे तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड है। देखो सोडियम कितने हैं, 1 है, इधर सोडियम 1 है। NO3 AgCl आपका क्लियर है, ठीक है। देखो बच्चों ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये वाला पहले आप नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। तो देखो बाबू 4 क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको बार बार बोल रहे हैं कि वैलेंसी याद होना चाहिए। वैलेंसी याद होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ठीक है। अगर नहीं याद है तो तत्व के नाम याद है तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखिएगा तो आपका जल्दी बन जाएगा। आपका दिया गया है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड दिया गया है और साथ में H2SO4 दिया गया है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है H2SO4, ठीक है। इसको रिएक्शन कर, चलो आप ही बनाओ इसको, क्या करके बनाओगे। जैसे H है, एक बार ध्यान रखना है प्लस प्लस चार्ज आपस में जुड़ेगा नहीं और माइनस माइनस भी नहीं जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा तो प्लस माइनस, ये आपको पता रखना है। और इतना बात ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम पे प्लस चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, दान किया है, यानी कि दे दिया है। यहाँ क्लोरीन दिया गया है, इस पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब कि ये क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉनों को लिया है। जब इलेक्ट्रॉन आपको हम लोगे तो क्या करेगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन को आप देते हो तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इससे हमको पता चलता है कि कौन प्लस चार्ज है कौन माइनस चार्ज है। तो क्लोरीन भाई साहब ये क्यों लेता है, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना रहता है। तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन देने पे प्लस चार्ज, ये बातें ध्यान रखना है। तो इसको प्रोडक्ट बनाओ तो क्या बनेगा, Ba और SO4, ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज, इसीलिए Ab2 आपस में रिएक्शन करोगे कट जाएगा, क्या बनेगा BaSO4, बेरियम सल्फाइड बना देगा। क्या बना देगा, बेरियम सल्फाइड, BaSO4 बनाएगा। और साथ में क्या सा बचा है, H और Cl। ये जो 2 दिख रहा है ना, ये सब नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। H ये तो इसका नहीं है, देखो HSO4 ये 1 है 2 है, देखो H2SO4, ये तो आपको कंपाउंड बनाए तो आपका H2 आया है ना, लेकिन हाइड्रोजन का खुद का वैलेंसी 1 होता है, Cl का खुद का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, ठीक है। अब देखो आगे इसका बैलेंस करो। BaCl2 आपका एक्वस हो गया। BaCl2 क्या है, एक्वस है। H2SO4 भी लिक्विड रहता है। H2SO4 कहाँ मिलता है बताओ जल्दी से। बैटरी के पानी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रहता है, जो आपको तेजाब बोलते हो ना, वही चीज़ है। BaSO4 आपका सॉलिड है। BaSO4 आपका क्या है, सॉलिड है। यहाँ पे आप H2O HCl दे सकते हैं, HCl आपका एक्वस होगा, ठीक है। चलो बैलेंस्ड करो जी, यहाँ Cl2 है, यहाँ H भी2 है, तो यहाँ क्या कर दोगे, 2 लगा दोगे, हो गया क्लियर ना, हो गया क्लियर।
तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको बेसिक जाननी चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो क्या होगा, आपका प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज है। क्योंकि प्लस माइनस पता चलेगा तभी आप लिख सकते हो। इसमें आपको एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। मान के चलते हैं कि ये सब आपको आती होगी, इसको प्रैक्टिस करो ध्यान से। और ये जो आपका जो टू देख रहे हो ना, ये सब कंपाउंड बनाने के वक्त आता है, ये नहीं कि इसका खुद का आपको वैलेंसी होता है। कितने बच्चे इससे करता है, देखो यहाँ पे दे दिया H2SO4, H2SO4 दे दिया, तो नहीं हाइड्रोजन दो गो है, अरे भैया हाइड्रोजन के तो वन होता है वैलेंसी, SO4 का होता है दो। यही कारण से क्या हुआ, ये खुद का लेना है, यानी कि ये देना टू बैठा देना है हाइड्रोजन का, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका बैलेंस रिएक्शन देख लिया आपका, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहें।